बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, 2020 का सूरज जो है वो गुरूब हो चुका और 2021 का सूरज तुलू होने को है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान 2021 में न सिर्फ तरक्की करे बल्कि इस मुल्क में खुशहाली हो, हमारी मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा हो, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हासिल हो और हम तरक्की की जानिब गामज़न हो सकें। गुज़श्ता 2 रोज़ से नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत में एक नई तब्दीली ने जन्म लिया है और कराची इसका मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के इजलास में जो फ़ैसले किए गए और उन फैसलों के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ़द सेनेटर ताज हैदर की क़यादत में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के आर्ज़ी मरकज़ बहादुराबाद पहुँचा और वहाँ पहुँचकर जो ज़ाहिरी मुज़ाकरात हुए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो उनका बयानिया रहा वो तो मुख्तलिफ था, लेकिन जो अंदरूनी खाना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनके मुज़ाकरात हुए उस कहानी का पस मंज़र कुछ दूसरा है। जो ज़ाहिरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें तो महज मरदमशुमारी के हवाले से डिस्कशन हुई और कराची में जो मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के प्रॉब्लम्स थे उस पर डिस्कशन रही। सिंध के जज़ायर जो वफाक जिन पर कब्ज़ा करना चाहती है उस पर दोनों जमातों के दरमियान डिस्कशन हुई, लेकिन अंदरूनी खाना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द और जो राब्ता कमेटी के मेंबरान थे, अरकान सिंध असम्बली थे, उनसे जो पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई और वो जो उनसे मुज़ाकरात हुए उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से जो वफ़द भेजा गया उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सिंध हुकूमत में शामिल होने की बाकायदा दावत दी और उन्हें ये पेशकश की गई कि सिंध हुकूमत में शामिल होने की सूरत में उन्हें 3 वज़ारतें और उनके 2 मुशीर लिए जाएंगे। जब उनकी ये पेशकश उन्हें पेशकश की गई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, तो उन्होंने उनकी जानिब से 3 वज़ारतें दिए जाने का जो अंदिया दिया उसमें उनकी 3 वज़ारतों की उनकी जो शराइत थी वो वज़ीर बल्दियात का कलमदान था, तालीम का कलमदान था और ट्रांसपोर्ट का कलमदान था, जिसका उन्होंने मुतालबा किया और उनसे कहा उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये 3 वज़ारतों के तो नाम हम आपको अभी दे रहे हैं और मज़ीद जो 2 मुशीर लिए जाएंगे उनके पोर्टफोलियो के नाम हम बाद में देंगे, लिहाजा आप अपनी क़यादत तक ये हमारे मुतालबात पहुँचा दें और अगर हमारे मुतालबात मान लिए गए तो हम सिंध हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जो ताज हैदर की क़यादत में वफ़द किया था लामाला, वो तो फैसले करने का मिजाज नहीं था। उन्होंने कहा कि हम ये अपनी पार्टी क़यादत से फ़ैसला करने के बाद हम आपको इस सिलसिले में इत्तला दे देंगे और इस सिलसिले में आपकी पार्टी क़यादत से भी किसी वक्त भी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कल जब ये डेवलपमेंट हुई तो आज तहरीक इंसाफ के एक वफ़द ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ बहादुराबाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात करके उनके ख़दशात को दूर करने की कोशिश की और उन्हें मनाने की कोशिश की और उसके बाद जो उनकी तरफ से एलानिया जारी हुआ और जो उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ को मुतमईन करने की कोशिश की, उसके बाद बताया जाता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने तहरीक इंसाफ के साथ आइंदा मुश्तरका तौर पर कराची का मेयर लाने का जो है वो अंदिया दिया है और वो किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सिलसिले में इससे जो कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ उसमें यह फैसला किया गया था कि हम न सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सिंध हुकूमत में शामिल करके इन्हें वफाकी हुकूमत से निकलने पर मजबूर करेंगे, दूसरी जानिब बाज़ लोगों के जो सेंट्रल कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को पर यह भी वाज़ा किया कि वो न सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बल्कि GDA से भी जो है वो राब्ता करें और GDA को भी जो है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में शामिल करे ताकि एक बड़ी ताकत बनकर जो है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदमत पर तहरीक का माहौल पैदा किया जाए।
उसके अलावा जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो ये बाकायदा इस फैसले पर अमल दरामद किया गया। एक तरफ तो ताज हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द बादराबाद भेजा गया, दूसरी जानिब बाज़ लोगों ने, पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने पीर सबकतुल्लाह शाह राजदी से रब्ता करने की भी कोशिश की, ताहम उन्हें उसमें वो कामयाबी हासिल ना हो सकी। लेकिन आज एक जो नई खबर है वो ये कि आज साल के आखिरी दिन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उसमें आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को ये बावर कराया है कि मैं मौजूदा हुकूमत को हम 2 माह के अंदर अंदर गिरा देंगे अगर आपका ताउन हमारे साथ जारी रहा। उनका कहना था कि वो न सिर्फ हमारे साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लें और बल्कि जो मुस्तफ़ी होने का जो आपकी जिद है उसको छोड़ दें। मुस्तफ़ी होने में जो है, मुस्तफ़ी होकर हम किसी भी सूरत में इस मौजूदा हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हमें पार्लियामेंट में रहकर ही इस हुकूमत के खात्मे की कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस वक्त उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी बहुत जल्द पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल हो जाएगी और उसके अलावा GDA भी, इस बात का इम्कान है कि GDA भी हमारे साथ सिंध हुकूमत में शामिल हो और इस तरह से हम मरकज़ में इनके ताउन से मरकज़ में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करके मौजूदा हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ते के जरिए जो 2 माह की मोहलत मांगी है, इससे बाज़ाहिर ये तो नज़र आ रहा है कि PDM का इख्तिदाम हो चुका और अब PDM की क़यादत, PDM की जो सियासत थी वो दम तोड़ चुकी और अब सियासत में PDM का आगे चलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM में रहते हुए भी जो सियासी किरदार अदा किया उसमें उनका सियासी कद बढ़ा है और दूसरी जमातों का सियासी कद घटा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किसी भी मौके पर और किसी भी लम्हे, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी जलसे में न सिर्फ इदारे बल्कि अफवाज पाकिस्तान या और जो हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ न सिर्फ हर्जा सराई से इज्तनाब किया, बल्कि वो जो उनके ज़ेर तमाम जलसे हुए 18 अक्टूबर को कराची में और जनाब 27 दिसंबर को लाड़काना में, तो इस किस्म के जो जलसे हुए उनमें भी उन्होंने अपने PDM के रहनुमाओं को बाकायदा डिक्टेशन दी कि वो किसी भी सूरत में इदारों के ख़िलाफ़ या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने से बाज रहें। पीपल्स पार्टी की इस किस्म की सियासत ने अगरचा एक बड़ा अच्छा माहौल पीपल्स पार्टी की ने जो है अपना जो किरदार अदा किया, इस हवाले से उनका एक सरकारी इदारों में और जो हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें उनका एक नरम गोशा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये महसूस किया जा रहा है। और मैं इससे पहले भी काफ़ी अपनी वीडियोज़ में ये कह चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक करीब आ चुके हैं, लेकिन अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इसे हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को जिसे PDM के लोग सेलेक्टेड कहते हैं, इसके साथ किस हद तक आगे चलते हैं और जो आसिफ अली जरदारी अदम एतमाद के लिए पुरुम्मीद हैं, वो इस अदम एतमाद में किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तानी अवाम PDM की जो सियासत थी उससे अब उसकी सियासत दम तोड़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी आवाम में अब वो जो इज्तराब की कैफियत पाई जाती थी वो ख़त्म होगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 2021 में एक नए दौर में दाखिल होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना भी ख्याल कीजिएगा और मेरा भी ख्याल कीजिएगा।